जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का खबर मैंने देखा कि जो दीपक मिश्रा जी हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया गया है। इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय या इसे सुप्रीम कोर्ट भी आप कह सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है, भाई सुप्रीम कोर्ट का चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाग नंबर 5 में। अब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो ये देखिए, अनुच्छेद है आपका 124 से लेकर 147 तक। अब किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का चर्चा किया गया है? तो वो है 124। अब फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कहाँ कितने जगह है? तो भाई एक ही जगह है, दिल्ली में। देखिए, स्थान कहाँ लिखा है मैंने? दिल्ली में। लेकिन दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का बैठक कहीं दिल्ली को छोड़कर कहीं और भी करा सकता है। जैसे इससे पहले भी हो चुका है, हैदराबाद में और श्रीनगर में बैठक बैठ चुकी है पहले भी। अब आते हैं, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आता है, भाई सर्वोच्च न्यायालय है तो उसमें न्यायाधीश तो होंगे ही। तो यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायाधीश। अब न्यायाधीश के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। करते करते बढ़ते अब का आज के डेट में वर्तमान में क्या हो गया है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 31। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं, भाई न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, यानी किस को हम जज बनाएंगे यानी न्यायाधीश बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हर चीज में हर जगह मिलेगा आपको। लेकिन मेन पॉइंट को देखते हैं, उनको बनाया जाता है जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, यानी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक जज वो हो, या यानी याद दिया हुआ है। अगर ये योग्यता नहीं है तो दूसरा योग्यता क्या है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार शब्द पे जोर जरूर मार रहा हूं मैं, लगातार होना चाहिए, लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी वकील वो रहे हो, तो वो जज बन सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, भाई जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और 30 जो अन्य न्यायाधीश हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। ठीक है, अब आते हैं, भाई इनको शपथ कौन दिलाता है और या त्यागपत्र ये किनको देते हैं? तो शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी है तो वो राष्ट्रपति ही लेते हैं। अब आगे देखते हैं इनका वेतन कितना है? तो देखिए, यहाँ पे इनका वेतन लिखा हुआ है 1 लाख। ठीक, और अन्य न्यायाधीश का कितना है? 90,000। क्लियर, यानी मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख और अन्य न्यायाधीश का 90,000। अब यहाँ पे मैंने महाभियोग लिखा हुआ है, लेकिन एक टॉपिक यहाँ भी है, कार्यकाल। अब भाई इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए वो 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 वर्ष पूरा कर ले। सपोज जैसे मान लेते हैं कि अगर वो 64 में चुने जाते हैं तो वो 6 वर्ष तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 1 साल के बाद ही वो 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो वो 1 ही साल पद पे रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो टॉपिक है आज का वो है महाभियोग। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया, तो थोड़ा इनका भी देख लिया जाए। जैसे देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन पर अगर महाभियोग चलाया जाए तो होता क्या है कि पहले प्रस्ताव लाया जाता है। अब प्रस्ताव लाया जाता है तो किस सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो दोस्तों, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर। देखिए, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 हस्ताक्षर होने आवश्यक है, और अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है यानी ये महाभियोग का प्रस्ताव जज के खिलाफ, तब
100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। लेकिन अभी दीपक मिश्रा जी के केस में हस्ताक्षर कितने हुए हैं? 71। ठीक है, तो ये प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से, यानी उपस्थित जो मतदान करने वाले हैं वो और या सदस्य के 2/3 बहुमत से अगर ये दोनों सदन पास कर देते हैं तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति को त्याग देना पड़ सकता है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अब क्या क्वेश्चन आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग प्रक्रिया अभी तक हुई है आज तक? तो मैं कहता हूँ नहीं, किताब भी कहता है नहीं। ठीक है, इस चीज पॉइंट को जरूर देखिएगा। राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100 प्रस्ताव लाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदन पास कर देता है तब राष्ट्रपति अगर इसको आदेश मान लेता है तब इनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इनके ऊपर। अब इनके कार्य भी हैं, बहुत सारे कार्य हैं जिसको इस वीडियो में बनाना उचित नहीं समझा मैंने। अगले वीडियो में मैं इसके कार्य के बारे में जरूर बताऊंगा। जय हिंद।